हाय। क्या आपको पता है ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर किसे कहते हैं? जो अपने दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस ड्यू टू इट्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात है कि ये बनता कैसे है और इस शेप का ही क्यों बनाना ज़रूरी है फ़ैन के लिए। बेसिकली सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनाने के लिए इनको दो कंडक्टिंग फॉइल्स चाहिए। एक ऐसा इनर मोस्ट फॉइल जिसका रेडियस कम और एक आउटर मोस्ट फॉइल जिसका रेडियस ज़्यादा। आउटर मोस्ट फॉइल के अंदर इनर मोस्ट फॉइल को ऐसे डाला जाता है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं ताकि चार्ज का डायरेक्ट फ्लो ना हो जाए। इनके बीच का जो गैप है वो इंसुलेट किया जाता है विथ सम लेमिनेशन, जिसकी वजह से वो डाइलेक्ट्रिक का काम करता है और चार्ज स्टोर कर सकता है। अब आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज करेंगे। चार्ज होने से पहले देख लेते हैं कि इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और चार्ज करने के बाद देखेंगे। तो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कितना चार्ज है वो पता करने के लिए हमें इसको मल्टीमीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीमीटर का दोनों एंड इससे अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ ये मल्टीमीटर को थोड़ा सा स्विच ऑन कर लेते हैं, तो हमें इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हम लोग सही से मेजर करें तो इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ रहा है। मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, दुकान से नया खरीद के लाया मैं, तो कैसे चार्ज होगा इसके पास। अभी इसको हम लोग डायरेक्टली एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा चार्ज करेंगे, फिर मेजर करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है ताकि ये चार्ज हो जाएगा, और हम लोग इन दोनों एंड्स को मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और हमें मल्टीमीटर का रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार बहुत कम टाइम के लिए हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, दैट इज़ स्विच ऑन, और इसके बाद हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं। इतना टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब इन दोनों टर्मिनल्स को लेके हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे कैपेसिटर में ऐसे, और ये वाला टर्मिनल ऐसे। अब देखते हैं कि कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ। तो ऐसे किया जाएगा। माय गॉड, इतना ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, और देख के लग रहा है कि धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है। जितना वोल्टेज इनिशियली दिखाया था वो वोल्टेज धीरे धीरे ये मल्टीमीटर के सर्किट में पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया।